तो अगर आप रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है उससे परेशान हो गए हो तो एक जंग के लिए और तैयार रहो। मैं बात कर रहा हूँ कोसोवो और सर्बिया की। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और इतनी टेंशन हो रही है कि जो सर्बिया के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुचिक, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अब जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो नेटो है उससे परमिशन मांगी है कि भाई हम कोसोवो में अपनी फ़ौज उतारें या नहीं। वैसे देखा जाए तो परमिशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, कि जो सर्बिया है वो लड़ाई के पूरे मूड में है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कोसोवो और सर्बिया दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे है और ये जो कोसोवो है उसको कौन कौन देश मान्यता देता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो रेडियो फ्री यूरोप, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वायलेंस रिपोर्टेड इन कोसोवो, यानी कि कोसोवो में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। एज एथनिक सर्ब ब्लॉक रोड, यानी कि यहाँ पे जो सर्ब लोग हैं उन्होंने यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया है। 11 दिसंबर का आर्टिकल है। और इसी तरह से CNN, कोसोवो कॉल फॉर नेटो इंटरवेंशन आफ्टर वीकेंड ऑफ वायलेंस अमिड राइजिंग एथनिक टेंशन, यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा एथनिक टेंशन हो गई है कोसोवो में कि कोसोवो ने यहाँ पे नोटो से कहा है कि भाई कि आओ यहाँ पर कोसोवो में और यहाँ पर जो वायलेंस हो रही है या टेंशन हो रही है उसको यहाँ पर ख़त्म करो। 12 दिसंबर का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यूरोप की धरती कभी शांत नहीं रहती है, चाहे वो विश्व युद्ध हो या फिर विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन वॉर हो या फिर खत्म हो चुके देश यूगोस्लाविया वॉर हो। आपको हर समय यहाँ पर युद्ध की स्थिति मिलेगी। यूरोप के देश कितने भी लोगों को कहें कि यूरोप सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर हर देश के इतने ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं होते हैं। और इसी जिद्दीपन के कारण हमें यूरोप की धरती पर युद्ध देखने को मिलते रहते हैं। और जब से रूस और यूक्रेन की शुरुआत हुई है युद्ध की, तो तब से यूरोप की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है और अब खुलकर देश एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अभी तो यूरोप में सिर्फ एक ही युद्ध से हालत ख़राब हो रही है, लेकिन अब यूरोप में एक और युद्ध भड़कने वाला है और इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके, लेकिन अब मामला सर के ऊपर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सर्बिया और कोसोवो के बीच। और यहाँ पर टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले सर्बियन मूल के लोगों ने रोड पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और रोड पर ट्रक खड़े कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि सर्बियन लोगों ने कोसोवो की पुलिस पर गोलियां चलाई और किसी ने तो वहाँ पर मौजूद यूरोपियन यूनियन की पीस कीपिंग फोर्स पर एक स्टन ग्रेनेड ही फेंक दिया, जिससे यहाँ पर जो टेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि कोसोवो देश तो सर्बिया से टूटकर बना है, लेकिन वहाँ पर अभी देश के उत्तरी हिस्से में सर्बियन मूल के काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कोसोवो को एक देश ही नहीं बल्कि इसे सर्बिया का ही एक हिस्सा मानते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो सर्बिया है वो पूरी तरह से कोसोवो के खिलाफ है और सर्बियन मूल के लोगों के पक्ष में आ गया है। और बात तो यहाँ तक आ गई है कि सर्बिया अपनी आर्मी को कोसोवो में भेजने के लिए वहाँ पर मौजूद नेटो की जो फ़ौज है उनसे परमिशन मांग रहा है कि हमें हमारी फ़ौज को कोसोवो में भेजने के लिए परमिशन दे दो। हम वहाँ पर अपने जो सर्बियन मूल के लोग हैं उनको सेव करना चाहते हैं। अब देखते हैं परमिशन मिलती है या नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सर्बिया को कभी परमिशन मिलेगी ही नहीं। लेकिन सर्बिया ने इस बात की वार्निंग कोसोवो को दे दी है कि जो लड़ाई है वो बस अब आने ही वाली है। और अब सर्बिया के राष्ट्रपति वुचिक के इस बयान के बाद अब इस बात का खतरा बढ़ गया है कि यहाँ पर सर्बिया कोसोवो पर हमला करेगा या नहीं। इससे पहले 1998 में सर्बिया ने कोसोवो पर हमला किया था, जिसमें 10 लाख लोगों को उनके घर से बेदखल किया गया और 10,000 से भी ज़्यादा कोसोवो के लोगों को सर्बिया ने मार दिया था। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि क्या फिर से सर्बिया इस तरह का हमला कोसोवो पर करेगा या नहीं। और जिस तरह से यहाँ पर सर्बिया ने धमकी दी है, तो कोसोवो के PM अल्बिन कुर्तिस ने भी यहाँ पर कह दिया है कि वी विल रिस्पॉन्ड टू अग्रेशन विथ ऑल द पावर वी हैव, यानी कि हमारे पास जितनी भी पावर है ना, हम उसके हिसाब से पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे एग्रेशन को, यानी कि हम यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे और ईंट का जवाब हम पत्थर से ज़रूर देंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि सर्बिया और कोसोवो के बीच ये टेंशन क्यों रहती है हमेशा से ही। तो देखिए, आपने कभी ना कभी तो यूगोस्लाविया नाम के देश का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि यूगोस्लाविया नाम का एक देश यूरोप के साउथ में होता था। जो आप देख सकते हैं कि ये मैप है यूगोस्लाविया देश का, साउथ में है ये यूरोप के, और इस जगह को बाल्कन पेनिनसुला भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये समस्या थी कि पहली बात तो इस देश में बहुत सारी एथनिसिटी के लोग थे। स्लोवेनियन थे, क्रोएशियन थे, बोस्नियन थे और बहुत सारे इथनिसिटी के लोग थे। और दूसरी बात ये थी कि एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन इसका हश्र भी USSR की तरह ही हुआ, क्योंकि USSR की तरह ये देश भी काफ़ी क्लोज नेचर का था और इसमें लोगों को पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या होती है। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ इस देश पर थी और इस देश का हश्र भी USSR की तरह ही हुआ। और जिस तरह से USSR से रूस समेत 15 देश निकले, ठीक उसी तरह से इसमें से भी कई सारे देश निकल कर बिखर गए। और आप देख सकते हैं कि पहले यूगोस्लाविया कैसा था और अब यूगोस्लाविया कैसा हो गया है।
यूएसएसआर के खत्म होने के बाद यूगोस्लाविया में भी अलग अलग एथनिसिटी के लोग अपने लिए अलग अलग देश की डिमांड करने लगे और इससे पूरे यूगोस्लाविया में एक खूनी वॉर शुरू हो गई। लेकिन यूगोस्लाविया की पकड़ अलग अलग जगह ढीली पड़ती गई और यहाँ पर अलग अलग देशों का जन्म हुआ, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया और मैसेडोनिया। हालांकि देखा जाए तो सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो ने यूगोस्लाविया नाम को बनाए रखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन 2006 में जब मॉन्टेनीग्रो सर्बिया से अलग हुआ तो तब यूगोस्लाविया का नाम पूरी तरह से मिट गया। लेकिन कोसोवो तब भी सर्बिया का ही हिस्सा था। आप देख सकते हैं कि अभी नहीं है, प्रिस्टीना इसकी राजधानी है। लेकिन 1998 कोसोवो वॉर में नाटो ने कोसोवो को सर्बिया के हाथों बचाया था और नाटो ने 10,000 कोसोवो के लोगों को मारने वाले सर्बिया पर बमबारी भी कर दी थी, जिससे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बम गिराए गए और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नेटो ने सर्बिया को पहुंचाया था। तो तब से ही नेटो की फोर्स कोसोवो एज ए पीस कीपर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बमबारी की गई थी बेलग्रेड की, सर्बिया में, मॉन्टेनीग्रो में, यानी कि जो यूगोस्लाविया था ना उस समय, तो तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी नेटो ने की थी, क्योंकि सर्बिया के लोग और जो मॉन्टेनेग्रो के लोग थे, यानी कि उस समय के यूगोस्लाविया के लोगों ने यहाँ पर कोसोवो को बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया था। 10,000 से भी ज़्यादा कोसोवो के लोगों की जान ले ली थी। और इसी तरह कोसोवो पर सर्बिया का कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो यहाँ पर 2008 में कोसोवो ने अपने आप को एक अलग देश ही घोषित कर दिया, लेकिन इस चीज़ से सर्बिया को गुस्सा आ गया और सर्बिया ने कोसोवो की आज़ादी को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि देखा जाए तो सर्बिया का कोसोवो पर कोई कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन फिर भी सर्बिया आज भी कोसोवो को सर्बिया का ही एक हिस्सा मानता है। और जब से कोसोवो ने अपने आप को सर्बिया से अलग घोषित देश किया है, तो तब से दुनिया में काफ़ी सारे देशों ने कोसोवो को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज भी कर लिया है, जिसमें अमेरिका और ज़्यादातर यूरोप के देश शामिल हैं। लेकिन रूस और चाइना समेत काफ़ी देश आज भी कोसोवो को एक अलग देश नहीं मानते हैं, बल्कि ये देश आज भी कोसोवो को सर्बिया का एक हिस्सा मानते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत कोसोवो को सर्बिया का ही एक हिस्सा मानता है, क्योंकि देखा जाए तो जो सर्बिया है उसको रूस का एक पार्टनर एलाई समझा जाता है, रूस का करीबी समझा जाता है उसको। तो भारत और रशिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पर भारत जो है वो रशिया को नाराज़ नहीं करना चाहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कोसोवो को आज भी भारत ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन सर्बिया कर भी क्या सकता है कोसोवो को पाने के लिए, क्योंकि कोसोवो में नेटो की फौज तैनात है और सर्बिया नेटो का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में अगर सर्बिया कोसोवो पर हमला करेगा तो उसे नेटो की फौज से भिड़ना होगा, और अगर ऐसा होता है तो नेटो के सभी देश मिलकर सर्बिया पर हमला करेंगे, जैसे कि नेटो ने 1999 में बेलग्रेड पर बम बरसाना शुरू कर दिए थे। लेकिन सवाल यह आता है कि सर्बिया कोसोवो को छोड़ना क्यों नहीं चाहता है। तो देखिए, ये जो डिस्प्यूट है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना है, या आप ये मान के चलिए कि कई सदियों पुराना है, क्योंकि देखा जाए तो सर्बिया कोसोवो को अपने धर्म से लेकर जोड़ता है। आज के कोसोवो में कई सारे पुराने सर्ब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मोनेस्ट्री यानी कि मठ मिलेंगी, और कोसोवो में ही सर्ब लोगों और ओटोमन एम्पायर के बीच 1389 में जंग हुई थी, और ये जगह सर्बिया के लोग अपने देश के नेशनल स्ट्रगल के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोसोवो के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अल्बेनियन मूल के हैं और ये मुस्लिम हैं, और ये जो कोसोवो की टोटल जनसंख्या का 90% है, जबकि जो सर्ब मूल के लोग हैं वो टोटल जनसंख्या का सिर्फ 10% है या उससे भी कम है। लेकिन जो अल्बेनियन है वो कोसोवो को अपने देश के रूप में देखते हैं, जबकि यहाँ रहने वाले सर्बियन मूल के लोग सर्बिया को अपने देश के रूप में देखते हैं, और अक्सर जो अल्बेनियन है वो सर्बिया पर जुल्म और लोगों को मारने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जो सही भी था। और इसी जुल्म से बचने के लिए ही वो लोग कोसोवो को अपने देश मानते हैं। तो यहाँ पर सर्बिया के लोग कोसोवो को नहीं छोड़ना चाहते हैं और अल्बेनियन इसे अपना देश मानते हैं। तो दोनों देशों के बीच यही सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है। और अभी जो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना कोसोवो में बहुत ज़्यादा टेंस है, क्योंकि देखा जाए तो सरकार यहाँ पर अपना कंट्रोल पूरा करना चाहती है, लेकिन जो सर्ब रेजिडेंट हैं वो यहाँ पर जो सर्बिया है उससे ही अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, जिससे क्या होता है सरकार और यहाँ पर जो सर्ब डोमिनेटेड नॉर्थ एरिया है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर जो एक मित्रोविका सिटी है जो नॉर्दर्न कोसोवो में आती है, वो अल्बेनियन और सर्बियन दोनों देशों के बीच में डिवाइडेड है, और दोनों देश का आपस में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न कोसोवो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो है ना मिक्स पॉपुलेशन है, और मिक्स पॉपुलेशन होने की वजह से दोनों देशों के बीच जो एथनिक टकराव है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से जो नॉर्दर्न कोसोवो है वो उनका ईपी सेंटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि 2012 से ही दोनों देशों के बीच कई बार पीस और रिलेशन को लेकर कोशिशें हो रही थी ताकि दोनों देशों के बीच रिलेशन नॉर्मल हो जाए। लेकिन आज तक ये मामला ऐसे का ऐसे ही अटका हुआ है। लेकिन इतने सालों के इंटरनेशनल एफर्ट से यहाँ पर कुछ रिजल्ट तो सामने निकल कर आया है, जैसे कि दोनों देशों के बीच बिना किसी
चेक पॉइंट के लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इंश्योर करना और कोसोवो की पुलिस फोर्स में अल्बेनियन मूल के सर्बियन लोगों को भी शामिल करना। लेकिन कुछ महीनों पहले कोसोवो की सरकार ने यहाँ पर गाड़ियों पर सर्बिया की जो नंबर प्लेट थी ना, उसको हटाकर कोसोवो की नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों से सर्बियन लोग ही निकल गए, यानी कि उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। और प्रेशर बढ़ता देख कोसोवो की सरकार ने कोसोवो में रहने वाले सर्बियन लोगों की सर्बिया की नंबर प्लेट रखना अलाउ तो कर दिया, लेकिन फिर भी सर्बियन लोग सरकारी नौकरियों में शामिल नहीं हुए। लेकिन सवाल ये आता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, सर्बिया और कोसोवो दोनों चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो कोसोवो एक नया देश है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी भी है, और इसी तरह सर्बिया की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह दोनों यूरोपियन यूनियन में शामिल होकर अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो जब तक दोनों देश आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर लेते हैं, तो तब तक इन दोनों देशों को EU में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे में दुनिया के कई देशों में ये होप कर रहे हैं कि दोनों देश आपस में मामले को सुलझा लेंगे। अब देखना ये होगा कि ये दोनों देश मामले को सुलझा पाते हैं या फिर दोनों देश जंग की तरफ बढ़ते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।